2024 के चुनाव के लिए इंडिया और एनडीए दोनों आमने सामने है। जीतेगा इंडिया या जीतेगा एनडीए, सबसे बड़ा सवाल यह है। और इंडिया की तीसरी बैठक होनी है। तीसरी बैठक होनी है 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में मुंबई के अंदर। लेकिन इंडिया की इस बैठक से पहले दो बड़ी खबरें निकल करके सामने आई हैं और दोनों बड़ी खबरें बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए बुरी खबर है। यह जो 38 दलों का एनडीए बना है, 38 दलों का एनडीए, जबकि 26 पार्टियों का इंडिया है, ये 38 दलों में से 4 पार्टियां ऐसी है, 4 पार्टियां जो इंडिया की बैठक में शामिल हो सकती है मुंबई के अंदर। एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है और नीतीश कुमार ने भी बातों ही बातों में कुछ खास संकेत दे दिए हैं, उस पर भी बात करेंगे। कांग्रेस ने ट्वीट किया है, कांग्रेस ने लिखा है ट्वीट करके कि लोकतंत्र के लिए, सद्भाव के लिए, सौहार्द के लिए, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, आर्थिक असमानता के खिलाफ जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इंडिया मीट मुंबई 31 अगस्त से 1 सितंबर। यह जो है वो कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया। ट्वीट करके जो तमाम नेता, 26 पार्टियों के नेता इंडिया के अंदर हैं, उनका फोटो भी लगाया गया है। अब इसमें जब ये बैठक होगी तो अब कौन कौन से बिंदु ऐसे हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन पर काम होगा, जिन पर ऐलान हो सकता है, उस पर बात करेंगे। आखिरी में मैं आपको यहां से मैंने शुरुआत की है यहीं पर दोबारा लेकर के आऊंगा और कांग्रेस के इस ट्वीट का 2 लाइनों का, ये जो 2 लाइनें लिखी हैं, इन 2 लाइनों को आप आसानी ध्यान से देख लीजिए। इन दोनों लाइनों को मैं डिकोड करने का काम करूंगा और इन दोनों लाइनों के अंदर ही छिपा हुआ है कि जो बैठक होने वाली है उसमें क्या होगा। ये जो 2 लाइनें हैं इनको मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो बड़ी खबर है, चिंता पैदा कर रही है, वो ये है, नीतीश कुमार ने भी कहा है, कांग्रेस की तरफ से कुछ प्रवक्ताओं ने कह दिया है कि कई और दल जो हैं वो इंडिया के अंदर शामिल होंगे। मुंबई की बैठक में सीट शेयरिंग एजेंडे में होगा, नीतीश कुमार ने लिखा है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ और दल इंडिया में शामिल होंगे। सीएम स्टालिन ने कहा कि मीटिंग में अहम फैसले लिए जाएंगे। एनडीए के कुछ दल संपर्क में हैं, ये कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया है। और 38 दलों वाले एनडीए में से 4 से 5 दल इंडिया के गठबंधन में हैं। इनमें से आने वाले कुछ दिनों में विपक्षी गुट में शामिल हो जाएंगे। तो एक बड़ा दावा किया गया है, इंडिया गठबंधन में कुछ और दल शामिल होंगे। ये नीतीश कुमार का जो है ये दावा है और ये अपने आप में बहुत खास है। तो नीतीश कुमार, जो कि इस पूरे बैठक का ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ उसमें एक अहम कड़ी है नीतीश कुमार, और लालू प्रसाद यादव के उसके बाद नीतीश कुमार की और राहुल गांधी की जब मुलाकात हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, तो राहुल गांधी ने कहा था कि आज हमने ऐतिहासिक फैसला लिया है। तो कुछ न कुछ खास जिम्मेदारी जो है उस वक्त में पर्दे के पीछे नीतीश कुमार को सौंप दी गई थी। अब उसको लेकर के नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये चौंकाने वाली चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है कि 4 से 5 दल जो है वो इंडिया गठबंधन में संपर्क कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, एनडीए के चेहरे हैं। और यही बात नीतीश कुमार ने सामने आकर के कह दी है। नीतीश कुमार ने भी कहा है कि मुंबई में हम लोग जो है वो चुनावी तैयारी पर निर्णय लेंगे। सीट शेयरिंग जो है वो हमारा सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा कि सीटों का बंटवारा किस तरह से हो, सीटें कैसे कैसे कहां पर किस किस को कितनी दी जाए, और एक सीट पर एक उम्मीदवार, सबसे बड़ा जो काम है उस पर मुंबई के अंदर अब काम होगा। भाई पहली बैठक थी पटना के अंदर, पटना के अंदर बैठक में दिखाया गया कि कौन कौन साथ में आ सकता है। दूसरी बैठक में नाम दिया गया, अब तीसरी बैठक में सीटों पर बात होगी। और इसके बाद में एक चीज और आप देख लीजिए, कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा है, उनकी तरफ से दावा किया गया कि 4 और पार्टियां वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी, विपक्षी गठबंधन में आ सकती हैं। इंडिया की में बैठक में शामिल हुई कई पार्टियां, 38 दलों में से 4 विपक्षी पार्टियां वो इंडिया के गठबंधन में संपर्क में हैं। ये जो है वो बड़ा दावा कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से किया गया है। अब सवाल यह है कि क्यों आखिरकार, भाई आज तो एनडीए सत्ता में है, नरेंद्र मोदी कहते हैं 2047 तक जो है वो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, 1000 साल के सपने की बात करने लगे हैं। और फिर उसके बाद में वो ऐलान कर देते हैं लाल किले पर खड़े होकर के कि 2024 में मैं ही आऊंगा। तो फिर भी क्यों
जो पार्टियां यहां पर एनडीए के अंदर शामिल है वो क्यों आखिरकार जो है वो इंडिया के अंदर जा रही है। एनडीए गठबंधन वो कितना मजबूत है, इस पर अपने आप में सवाल है, क्योंकि एनडीए गठबंधन में किसको ये कितनी सीट देंगे, किसी को 1 सीट, किसी को 2 सीट, किसी को 3 सीट, किसी को 4 सीट, बस उससे ज्यादा सीटें क्या देंगे, क्योंकि बड़ी पार्टियां तो एनडीए के अंदर है ही नहीं। नरेंद्र मोदी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद में 2-3 पार्टियां ऐसी जिसको आप बड़ी पार्टी कह सकते हैं, बाकी तो कहीं गिनती में नहीं है कोई भी। 38 तो बस केवल संख्या दिखाने के लिए है। यहां पर आप देखेंगे तो ये जो है वो नाम भी मैं भी भूल गया हूं, बताइए अब बताइए लोग कितने याद रखेंगे। एकनाथ शिंदे जो हैं महाराष्ट्र के अब जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनको कुछ सीटें मिल सकती हैं, और उसके साथ साथ जो है वो चिराग पासवान को 4-5 सीटें मिल सकती हैं, और इसी प्रकार से 1-1, 2-2 सीटों के सब जो है वो वारिस हैं कि 1 सीट किसी को मिलेगी, 2 सीट किसी को मिलेगी, 3 सीट किसी को मिलेगी। अब लोगों को लग रहा है कि यहां पर 1 सीट या 2 सीट मिलेंगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। बीजेपी सीटों के मामले में कितनी कंजूसी बरतती है और आखिरी में किसकी कितनी चलती है ये सबको मालूम है, इसलिए लोग यहां पर कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने एक बड़ा दावा और कर दिया कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, संयोजक की भूमिका स्वीकार करेंगे के सवाल पर नीतीश कुमार इस बात को कह रहे हैं। अभी देखना होगा कि संयोजक का जो पूरा मुद्दा है उसको इस वाली बैठक में खत्म कर दिया जाएगा या अभी भी जो है इस पर सस्पेंस बरकरार रखा जाएगा कि संयोजक कौन बनेगा। हालांकि चुनाव में प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर तो इंडिया के गठबंधन से यही चीज़ें निकल करके आ रही हैं कि हम प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो चुनाव से पहले घोषित नहीं करेंगे। हालांकि बीच बीच में राहुल गांधी को जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से, चाहे वो अशोक गहलोत हों, चाहे वो भूपेश बघेल हों, वो सीएम के तौर पर जो है पेश करने की मांग करते रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो इंडिया ही लेगा। अब इसके बाद में जो बड़ी चीज़ है वो उसको आप यहाँ पर समझिए। बड़ी चीज़ ये है कि इस बैठक से क्या क्या हो सकता है। इस बार की मीटिंग मेक या ब्रेक क्यों है विपक्ष के लिए, तो ये बड़ा सवाल ये है कि कैसे जो है कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। तो पहला सबसे बड़ा सवाल संयोजक का सवाल, कि इस बार के जो बैठक होगी तो उसके अंदर कोई संयोजक बनाया जाएगा। जैसे नीतीश कुमार के नाम पर मांग उठ रही कि उनको संयोजक बनाया जाए, तो फिर उसके बाद में चेयरमैन का भी हो सकता है कि एक पद बनाया जाए, और उसके बाद चेयरमैन का पद कहा जाता है कि या तो सोनिया गांधी को दिया जाए या फिर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया जाए चेयरमैन का पद, और नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए। कई बार ऐसा होता है, कई बार ये भी जो है खबरें निकल करके सामने आती है कि संयोजक का पद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को दे दिया जाए और चेयरमैन का पद रखा ही ना जाए, ये भी आता है। दूसरा है समितियों का गठन। कई कमेटियां बनानी हैं, जो कमेटियां अलग अलग मुद्दों पर काम करेंगी। सीटों को लेकर के कहां पर कौन डिस्कस करेगा, इसको लेकर के एक अलग कमेटी बनेगी। 2024 के घोषणा पत्र में कौन कौन से मुद्दे जो है वो रखे जाएं, उसको लेकर के एक अलग जो है वो कमेटी बनेगी। लोगों से कम्युनिकेशन किस तरह से किया जाए, उसको लेकर के एक अलग कमेटी बनेगी। आपस में कम्युनिकेशन के लिए एक अलग कमेटी बनेगी। तो इस तरह से कमेटियां बनाने के ऊपर भी जो है वो काम होना है। मुद्दों के ऊपर सहमति, और अब जो है ये तय कर लिया जाए कि किस मुद्दे से किसको दिक्कत है और कौन सा मुद्दा ऐसा है जिसको जोर शोर से सबको उछालना है। तो मुद्दों के ऊपर जो है वो सहमति बनाना सबसे बड़ा काम है। और उसके बाद में एक जो है चुनौती ये है कि सीट शेयरिंग जो है वो काम उस पर काम किया जाए। 450 सीटें कम से कम ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर आपका एक उम्मीदवार उतरे। 450 सीट ऐसी होनी चाहिए जिसमें इंडिया की तरफ से केवल एक ही उम्मीदवार उतारा जाए, और 450 सीट ऐसी हो गई तो इसका मतलब यह है कि फिर 450 में से 300 सीटें निकालना फिर कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। अगर 450 सीटों पर रजामंदी के साथ में, सबकी सहमति के साथ में अगर ये काम हो जाता है तो 150 सीट फिर भी अगर हार भी जाते हैं उसमें से 450 में से, तो 300 के आसपास सीटें फिर भी आ जाती हैं, तो सरकार बन गई। 272 का आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए। अब उसके बाद में आपसी बयानबाजी जो है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में जो है वो आम आदमी पार्टी को लेकर के और इंडिया को, कांग्रेस को लेकर के जो है वो इंडिया में कई बार ऐसा स्थिति पैदा हो जाती है। तो आपसी जो चीज़ें हैं उनको भी ख़त्म करना पड़ेगा। जिस तरह से जयंत चौधरी ने कहा उसी तरह की बातें जो है कहनी पड़ेंगी। जयंत चौधरी ने कहा कि मैं बहुत जिद्दी हूँ और जो एक बार फैसला ले लेता हूँ उसके साथ में रहता हूँ। तो इस तरह से जो है अपनी तरफ से एक आखिरी लाइन कहनी पड़ेगी कि हम जो है वो एक साथ हैं बस।
उसमें किंतु परंतु अगर मगर छोटे नेताओं को, बड़े नेताओं को, प्रवक्ताओं को इनको समझाना, वो करना, ये करना, वो सौंप दिया जाना चाहिए कि अब इसमें जो है वो कोई कोताही ना बरती जाए। इसके बाद में विधानसभा चुनाव जो है एक बड़ी बाधा है। अब इस बीच में जो है वो 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम। यहाँ पर जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो परेशानी पैदा कर रही है। वो बीच बीच में जा करके जो है घोषणा कर देती है कि हम जो है वो छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेंगे, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। अभी तो उन्होंने बिहार में घोषणा कर दी कि हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे। तो आम आदमी पार्टी को समझना चाहिए कि जिस तरह से उनका राजनीतिक कद है, उस तरह से वो अपनी इंडिया के अंदर भूमिका को रखें तो सबके लिए हो सकता है कि कुछ अच्छा हो, वरना एक खिचड़ी कितनी देर लगेगी खराब होने में, इस बात को आप भी समझते हैं। तो ये बड़ी चीजें हैं जिनके ऊपर काम होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं जो बड़ी बात मैं कह रहा था कि जिसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, और 2 जो लाइनें हैं उसी के अंदर पूरा जो है वो मर्म छिपा हुआ है, पूरी तरह से जो है वो पूरी गाथा इन 2 लाइनों में है। ये जो 2 लाइनें आप देख रहे हैं, लोकतंत्र के लिए, सद्भाव के लिए, सौहार्द के लिए, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, आर्थिक असमानता के खिलाफ, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। ये क्यों लिखी गई ये लाइनें, इनको समझिए आप। दरअसल क्या है कि ये जो गठबंधन बना है इंडिया का, इस गठबंधन में एक सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि भाई आप सब लोग इकट्ठा तो हो गए, ये जो है वो आप मोदी के सामने सब लोग एक साथ तो आ गए, लेकिन आपका एजेंडा क्या है, क्या आप करने वाले हैं, क्या करेंगे आप ऐसा जिससे जो है वो विपक्ष को जो है एक ऐसा तौर पर देखा जाए कि हाँ, विपक्ष को हम वोट देंगे तो हमें कुछ अच्छा मिलेगा। देश की जनता को ऐसा क्या प्रॉमिस देंगे? भाई केवल आप ये कहें कि हम तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, हम भारत को एक रखेंगे, हम संविधान बचाएंगे, हम जो है वो भाईचारा बना करके रखेंगे, इस बात से वोट नहीं हासिल होंगे। इस बात से ये है कि आपके लिए एक अच्छी चीज तो बनेगी कि हाँ देखो भाई ठीक बात है, ये चीज होनी चाहिए, भाईचारा बचाया जाना चाहिए, संविधान जो है वो बचाया जाना चाहिए, देश में लोकतंत्र जिंदा रखा जाना चाहिए। ये चीजें कहने के लिए तो सब अच्छी हैं, लेकिन आप उन गरीबों के पेट में क्या डाल सकते हैं, उन बेरोजगारों के हाथ में क्या दे सकते हैं? क्या उसके लिए आपके पास में कोई प्रॉमिस है, कोई रोड मैप है? क्या उसके लिए कोई स्कीम है आपके पास में? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि पहला सवाल तो आप ये कह रहे हैं कि आज मोदी के सामने जो है वो देश की जो संस्थाएं हैं वो खत्म हो रही हैं। मोदी ने देश की संस्थाओं के ऊपर जो अपना कब्जा कर लिया है, मोदी एक एक करके देश की संस्थाओं को पंगु बना रहे हैं, बेच रहे हैं, तमाम इस तरह की बातें आपकी तरफ से कही जाती हैं। सही बात है। उसके बाद में आप नारा दे कि भाई हम लोकतंत्र बचा रहे हैं, देश बचा रहे हैं, फला 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 फला। लेकिन उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से भले ही उन वादों को पूरा नहीं किया हो, लेकिन एक वादे तो जरूर दिखाए, सपने तो जरूर दिखाए। सपने दिखाए 15 लाख रुपए के, सपने दिखाए 2 करोड़ नौकरियों के, सपने दिखाए जो है वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, उस तरह के सपने दिखाए, किसानों की आय दुगनी करेंगे, सबके घर जो है पक्के बनेंगे, सबके सर पर पक्की छत होगी। तो इस तरह के सपने नरेंद्र मोदी ने बेचे। वो बात अलग है कि उनके सपने कितने जो है वो सच्चे थे, कितने झूठे थे, कितने जो है वो जुमले निकले, किस तरह से निकले, क्या हुआ, वो क्या नहीं हुआ, वो सब एक अलग चीज़ें हैं। लेकिन उन्होंने लोगों के सामने ये चीज़ रखी, और आज भी वो कह रहे हैं कि हम 2047 तक भारत को ये बना देंगे, वो बना देंगे, तीसरे जो है वो वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमी हमारे देश में हो जाएगी, हम तीसरे वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमी बन जाएंगे। इस तरह की बात वो आज भी कर रहे हैं। और उसके सामने आप केवल ये कहें कि हम संविधान बचा रहे हैं, देश बचा रहे हैं, भाईचारा बचा रहे हैं, तो ये मामला चलेगा नहीं। इसीलिए इस बैठक के अंदर जो है, मैं आपको समझ करके बता रहा हूं, ऐसे हवा में नहीं, इस बैठक के अंदर मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा एजेंडा होगा, सबसे बड़ा जो काम होगा, वो यही होगा कि 1 तारीख को हो सकता है कि इस बात का ऐलान किया जाए कि हम 2 चीजों पर काम करेंगे। पहली चीज जो है वो ये रहेगी, हमारी पहली चीज रहेगी, हम लोकतंत्र के लिए काम करेंगे, सद्भाव के लिए काम करेंगे और सौहार्द के लिए काम करेंगे। और दूसरा हमारा एजेंडा है वो ये है कि महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, आर्थिक असमानता के खिलाफ हम इन दोनों चीजों पर काम करेंगे। हम देश का संविधान भी बचाएंगे और गरीब के पेट में जो है वो निवाला पहुंचाने का काम भी करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे। और आर्थिक असमानता जो आज है कि एक तरफ जो है वो अडानी वो नंबर 2 के रईस बन जाते हैं, अमीर बन जाते हैं,
लेकिन दूसरी तरफ आंकड़े निकल करके आते हैं कि हम भुखमरी में नीचे चले जा रहे हैं, हम जो है बेरोजगारी में जो है वो सबसे ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो इन आंकड़ों के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर भी काम करना जरूरी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये दो चीज़ें इस ट्वीट से बिल्कुल साफ हो रही है कि अब की बार जो मीटिंग होनी है उसमें ये एजेंडा सबसे प्रमुखता से रहेगा, ये एजेंडा सबसे ऊपर रहेगा। बहरहाल अब ये होगा किस तरह से, कैसे होगा, किस तरह से पेश किया जाएगा। एक चीज और हो सकती है इस बैठक के अंदर, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस बार जो है वो पहली बैठक में वैसे फोटो निकल करके आए थे, दूसरी बैठक में नाम निकल करके सामने आया, और तीसरी बैठक में हो सकता है कि कोई ना कोई इस तरह का लोगो या झंडे के रूप में वो चीजें भी नहीं निकल करके सामने आ सकती कि सारी पार्टियों का जो है वो एक सबका चेहरा रहे और वो जो है एक झंडे के रूप में जो है वो इस्तेमाल किया जाए। कुछ इस तरह से भी चीजें हो सकती है जैसे ये यहां पर ये चीजें देख रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि इस बैठक से किसकी नींद उड़ी हुई है, और इस बैठक से किसको डर लग रहा है, और इस बैठक में किस तरह से चीजें रोकी जा रही हैं। झारखंड के अंदर छापे पड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में छापे पड़ रहे हैं, तो क्या ये वाकई बौखलाहट है? और अगर 4 से 5 पार्टियां यहां से निकल करके यहां चली जाती हैं, 38 में से निकल करके यहां पर 30 की संख्या हो जाती है और वहां पर 34 हो जाती है, तो ये अपने आप में बीजेपी के लिए एक और बड़ी चिंता खड़ी हो जाएगी। क्योंकि ये पहली बड़ी हार होगी बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की, कि लोग वहां से टूट करके यहां आने की बजाय यहां से टूट करके यहां जा रहे हैं। तो ये अपने आप में नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी हार होगी कि सत्ता में होने के बावजूद, तमाम एजेंसियों के होने के बावजूद कैसे लोग यहां से टूट करके वहां चले गए। ये अपने आप में बड़ी बात है। या कोई नए दलों को जो लाया जाता है, क्योंकि अभी भी कुछ दल ऐसे हैं जो ना इंडिया में है और ना एनडीए में है, उनके लिए कुछ ऐलान होता है। ये अपने आप में सारे बड़े सवाल हैं। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।